एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो ट्रांसफर्स की गई हैं रजौरी में, जिन उस्तादों की ट्रांसफर्स हुई हैं, जिसको लेकर बवाल मच गया है। रजौरी ज़िला में कई ऐसे उस्ताद हैं जिनको ट्रांसफर्स तो किया गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी की गई है जिसको लेकर रजौरी में बवाल दिखा जा रहा है। सियासी जमातों के जो लीडरान हैं, अगर उनकी बात की जाए, या फिर सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, या उनकी बात की जाए, तमाम तर मैदान में हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो मौकरी हुई है, इस पर एक हाई लेवल का प्रोब होना चाहिए और एक इंक्वायरी होना चाहिए। जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर रजौरी हैं, या चीफ एजुकेशन ऑफिसर रजौरी है, कि इस दफ्तर में से जो ऑर्डर जारी होते हैं, इनमें मिली भगत ज़्यादातर होती है। और जो टीचर्स का मामला है, यानी कि जो उस्तादों की ट्रांसफर्स का ये जो मामला है, इसमें बहुत बड़े लेवल पर गफलाबाजी हुई है। ये समाज के कई ऐसे लीडरान हैं जिनका साफ तौर पर कहना है। इन लीडरान ने कई तरह के इल्ज़ामात आयद किए हैं जो महकमा तालीम के आला ऑफिसरान पर हैं, जबकि इस साफ तौर पर कहा गया है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू या फिर तमाम तर कुछ दीगर ऑफिसरान की तरफ से जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए बनाई गई थी, जिस ट्रांसफ़र पॉलिसी की धज्जियां आज रजौरी में उड़ाई गई हैं। गौरतलब है कि रजौरी जिला में कुछ टीचर्स की ट्रांसफर्स की गई हैं, जिसमें एक बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है। स्कैम क्यों हुआ है वो भी आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। इस पूरे मामले पर कई ऐसे लीडरान हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ ऐसे उस्ताद हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। लेकिन इन तमाम तर लीडरान का यह भी कहना है कि जो चीफ एजुकेशन ऑफिस रजौरी है, यहाँ से जितने भी ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं जो उस्तादों के हक में नहीं होते हैं। ये जो हालिया दिनों में ये जो टीचर्स की लिस्ट जो यहाँ से निकाली गई है, जिन कुछ ऐसे टीचर्स रजौरी में मौजूद हैं जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिनका राब्ता पॉलिटिकल बड़े बड़े लीडरान से है, वो पिछले 7-7 सालों से, पिछले 8-8 सालों से एक ही जगह पर बैठे हैं, लेकिन उनको इस ट्रांसफर लिस्ट में भी ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे उस्ताद भी मौजूद हैं जिनको कुछ ही साल हुए हैं, कुछ ही अरसा हुआ है, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है, यानी कि एक बद्दा मजाक जो है उस्तादों के साथ किया गया है। इस पूरे मामले पर कई ऐसे लीडरान हैं जिन्होंने आवाज़ बुलंद की है। डीडीसी चेयरपर्सन नसीम लियाकत साहब की बात करें तो उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की है, कहा है कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान, जिनमें ताज़ीम डार साहब का एक अहम नाम है, जिन्होंने भी इस मामले को लेकर आवाज़ उठाई है। इसी मामले पर ताज़ीम डार साहब से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज जो ये एक ट्रांसफ़र्स टीचर से की गई हैं बिलखसूस रजौरी जोन में, मैं इन ट्रांसफ़र जो की गई इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जिस तरह से इस ट्रांसफ़र पॉलिसी एक बनाई गई थी रियासती जो एजुकेशन महकमा है उसकी तरफ से, उसकी ज़मीनी सतह पे पूरी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं और आज मजाक बना के रख दिया है इनने इस ट्रांसफ़र्स का और ट्रांसफ़र पॉलिसी का। यहाँ आप देखें, बिलखसूस जो हमारी फ़ीमेल टीचर्स हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, भाई भतीजावाद चला। इन लोगों ने सिफारिशों के तौर पर कई लोगों को उन्होंने बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर रखा और जो हमारी टीचर्स, जो फीमेल टीचर्स हैं बिलखसूस रजौरी जोन में, उनको उठा के दूर दराज के इलाकों में फेंक दिया। और जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई थी, मुरतब की गई थी, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और मैं इनकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैंने डीसी साहब से भी बात की है, मैंने डीडीसी चेयरमैन जो है हमारे नसीम लियाकत साहब, उनसे भी बात की है और उन तमाम ये चेयरमैन साहब ने भी ये कहा है कि मैं इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये ट्रांसफ़र जल्द से जल्द रोक दी जानी चाहिए, इसकी तहकीकात की जाए। किन लोगों ने इस ट्रांसफ़र पॉलिसी का भद्दा मजाक बनाया है ज़मीनी सतह के ऊपर, क्यों लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम जो रोना रोते हैं 2019 से लेकर आज तक, जो हमारे साथ यहाँ जिस तरीके से सरकारी लोग यहाँ तबाही कर रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। और रियासती इंतज़ामिया में अगर कहीं कोई लोग बैठे हैं, कुछ वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो वो ज़मीनी सतह पर देखें क्या हो रहा है। और यहाँ पे पूरी तरह से जो बिलखसूस कुछ जोन्स आपने टोटली छोड़ दिए। मैंने कहा कि पिछले साल से इन्होंने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी की रट लगा के रखी थी, उस ट्रांसफ़र पॉलिसी की बखियाँ उधेड़ के रखी हैं ज़मीनी सतह पे अगर आप देखेंगे तो। इसलिए हम कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और फौरी तौर पर यहाँ की जो एजुकेशन महकमा है, CEO है, जिसका इसमें टोटली इल इन्फॉर्म्ड है, उसको पता ही नहीं है,
और जो हमारे एजुकेशन महकमा के लोग हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो सीए लेवल पे बैठे हुए हैं, और देखा जाए कि इस पॉलिसी को किस तरह से इन्होंने इसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी की, और ज़मीनी सतह पे भाई भतीजावाद और असर रसूख वाले लोगों को जो है वो एडजस्ट किया गया, और गरीब लोगों को, मुझे आज सुबह एक फिजिकली चैलेंज टीचर है जिसको जो बेचारे पोलियो से ग्रस्त हैं उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई, लेकिन 7 साल से वहाँ बैठा हुआ एक आदमी उसको नहीं किया गया। ये कौन सी बातें हैं, ये क्या हो रहा है? मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द इसको चेक करें, और जो ये इलीगलिटीज़ हुई हैं इसको अंडन करें, और ट्रांसफ़र जो ये हुई हैं इसको रोल बैक करें, ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत देख सुन के इसको ट्रांसफ़र की जाए। फिलहाल जो है इसको अवेंस में रखा जाए और ट्रांसफ़र जो है कैंसिल की जाए। ताज़ीम डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जानना चाहेंगे कि ये जो टीचर्स की लिस्ट जो ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत बनी है या नहीं बनी है? देखिए आजाद साहब, मैं सुबह से इसी मसले में उलझा हुआ हूँ और इसी इशू पे मैं बात भी कर रहा हूँ और इशू भी रेज किया है। जी जी। देखिए, कोई भी पॉलिसी अगर बनती है तो वो लोगों के फायदे के लिए बनती है। ये जब टीचर्स की पॉलिसी बनाई गई थी, ट्रांसफर पॉलिसी टीचर्स की, ये इसके पीछे सोच जरूर अच्छी रही होगी, लेकिन जब इसको जमीनी सतह पे हमलाने की बात आई है, अगर आप राजौरी की ट्रांसफर की लिस्ट देखेंगे ना, आप तो पूरी की पूरी ट्रांसफर पॉलिसी की बखियां उधेड़ के रख दी है इन्होंने। पूरी की ट्रांसफर पॉलिसी का बड़ा मजाक बना के रख दिया है। मैं आपको कई ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ से आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा मजाक किया है लोगों के साथ। बताएं डॉक्टर साहब, बताएं। इसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ सफर हुए हैं लोग, एक तो लेडी टीचर्स, फीमेल टीचर्स जो है उनके साथ बहुत नाइंसाफी की गई है इसमें, कितनी भी फीमेल टीचर्स के साथ। दूसरा, फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके साथ मजाक किया गया है। एक स्कूल के अंदर, ये हाई सेकेंडरी स्कूल पलमा, एक भी आदमी छेड़ा नहीं गया। पिछले 10 साल के लोग वहाँ बैठे गए हैं, क्यों नहीं टीचर वहां से हिलाए गए? कई ऐसे एरियाज है जहाँ को आपने टच ही नहीं किया। क्या सुंदरबनी नौशहरा में आपको किसी बड़े लीडर ने कहा यहाँ टच नहीं करनी है, ट्रांसफर नहीं करनी है, तो आपने की नहीं? ऐसा बड़ा मजाक लोगों के साथ किया है। जब कोई पॉलिसी बने, तमाम लोगों को कंसर्न्स को नोट ध्यान में रखते हुए बनती है, लेकिन जमीनी सतह पे इन लोगों ने भाई भतीजावाद और ब्लू आइड लोगों को एडजस्ट करने के लिए सारे का सारा ये तामझाम की है, और ये धीरे से हम इसको नकारते हैं। और हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़े, हमने डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल साहब से बात की है, और मुझे उम्मीद है कि शाम तक वो जरूर इस लिस्ट को कैबिनेट में बेंच रखवाएंगे। अगर ना भी किया उन्होंने, तब भी हम, हमारे पास फॉर्म्स खुले हैं, हम हाई कोर्ट हो कहीं भी जाएं, लेकिन जो जो नाइंसाफी इन लोगों ने की है इसके खिलाफ हम जाएंगे। ये राजौरी चीफ एजुकेशन ऑफिस जो है, ये एक सियासी अड्डा बन चुका है, वहाँ पे कुछ नहीं है, लोगों के ये काम नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं जिनके साथ एक बद्दा मजाक हुआ है, जिनके साथ अगर नाइंसाफी भी हुई है, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अथॉरिटी कंसर्न डिपार्टमेंट के आला ऑफिसरान की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, या फिर उन लोगों को ट्रांसफर नहीं किया गया है जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ पे कई एग्जांपल्स आपको ऐसी लगेंगी जहाँ पे इन्होंने 1 से लेकर 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर लोगों को ट्रांसफर किया। वो भी चलो ठीक है, आपने कोई सिफारिशी लोग लगाए होंगे, कुछ सिफारिश के लिए आपने लोगों को एडजस्ट किया होगा, चलता है, होती है वो भी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एक अनुज कुमार ईश्वर है, हमारे फिजिकली चैलेंज में पोलियो से ग्रस्त आदमी है, क्या उसको नहीं बनता था कि आप कहीं इसको आप ट्रांसफर आपने दूर किया है, उसको आप कहीं घर के पास लगाइए, रखिए, अच्छे जोन में, इजी जोन में रखिए? नहीं रखा इन्होंने। सरोज बाला को उठाया आपने, बेचारी को एक जगह से उठाया, बाहर फेंक दिया। बरून में एक टीचर है जिसको 1 साल रिटायरमेंट के लिए, उसको जून जोन से उठाया, बालाकोट जोन में फेंक दिया। एक बेचारी को कहीं मेरा चौकिया से उठाया तो उसको आपने नारिया और ढंडेसर में फेंक दिया। ये कौन सी बातें हैं? अगर आप ये लिस्ट स्क्रूटनी करेंगे, चेक करेंगे, ये सबसे पहले जब ये ट्रांसफर पॉलिसी बनती, इसके लिए लोगों से इन्होंने आवेदन मांगे थे, एप्लीकेशन, जो लोग ट्रांसफर करवाना चाहते थे, इन्होंने वो ट्रांसफर एप्लीकेशन दी। उसके बाद फिर कंसिडरेशन लिस्ट बनी। जब इन्होंने कंसिडर की ट्रांसफर जिनकी करनी थी, उसमें बाकायदा तौर पर उनको बताया गया था कि आप अपने ऑप्शन दीजिए, 2-4 ऑप्शन दे दीजिए। जब इन्होंने फाइनल लिस्ट निकाली है, फाइनल लिस्ट में इन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए वो कंसिडरेशन लिस्ट को बिल्कुल किसी खाते में नहीं रखा। इसलिए इसकी इन डेप्थ इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे इसकी अगर इंक्वायरी हुई तो इसमें पता चलेगा कि आपको इन लोगों ने कितना घोटाला किया है, किस तरह के लोगों के इमोशंस के साथ। ये ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, हरासमेंट पॉलिसी इन्होंने लाई है टीचर के लिए। और बिल्कुल मैं हर एक की बात नहीं करता, मैं समाज के सेंसिटिव लॉट की बात करता हूँ कि लेडीज के लिए, फीमेल टीचर के लिए, उनके लिए एक आपने बात होनी चाहिए कि उनको आप दूर चाहे हो, लेकिन ऐसी एरियाज हो जहाँ पे गाड़ी आराम से पहुंच सके, वो जा सके। फीमेल्स को आप उठा के ऐसी जगह पाएंगे जहाँ गाड़ी जाती है,
जी जी। फिजिकली चैलेंज लोगों को, अब मैं किसी ऐसे हट्टे कट्टे आदमी की वकालत नहीं कर रहा आपके सामने कि कोई टीचर, कोई इंसान जो है हट्टा कट्टा है, उसको जाने में परेशानी है। जी। मैं संगोष्ठ लोगों की बात कर रहा हूँ कि एक तो फीमेल टीचर जो है वो फिजिकली चैलेंज और बीमार लोग, जी। इस पॉलिसी में इन लोगों का खास ख्याल रखना था, लेकिन इन्होंने तो इस पॉलिसी में तार पार करके रख दिया है। जी और जी। इसी तीनों, ये जो वनरेबल हमारे तबका था, इन लोगों के साथ ही ज्यादती हुई। टीचर जो हमारे थे, डॉक्टर साहब आपकी क्या इस मसले में चीफ एजुकेशन ऑफिसर रजौरी जो है उनसे बात हुई है कि ये क्या मजाक है? चीफ एजुकेशन अफसर बात इंसान उस अफसर से करता है जो अफसर किसी खाते का सिस्टम का हो, या वो उसका सिस्टम ही कोई नहीं है। चीफ एजुकेशन अफसर ने उस अफसर को, दफ्तर को बनाया हुआ, उसने सियासी दफ्तर ब्लॉक ऑफिस बनाया हुआ है, उसको बात करने का फायदा ही नहीं है। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की है, उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे और भी फोन आ रहे हैं, मैं इसकी बात करूंगा और देखता हूँ क्या क्या है। हमने उनको डिटेल भेजी है, शेयर की है डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ। उसके साथ मैंने हमारे यहाँ पीर पंचायत के ज्वाइंट डायरेक्टर थे अशरफ साहब, जी उनसे भी बात की है। हमारे डीडीसी के चेयरमैन है नसीम साहब, उनसे भी बात की है। इन डीडीसी चेयरमैन नसीम साहब ने भी कहा है कि इनने धांधलियां गलत हुआ है, ये उन्होंने भी इस बात को उठाया है। कहने का मतलब है कि इन लोगों ने इस पॉलिसी के नाम पर जो हमारी गवर्नमेंट की, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई थी पॉलिसी, इसको, इसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। डॉक्टर साहब और एक चीज पूरी समझना तौर पर चाहूंगा कि अगर इस पॉलिसी के तहत अगर ट्रांसफर्स हुई है, ये जो इन्होंने ट्रांसफर जो की हैं, अगर इसमें गड़बड़ी हुई है, इसमें अगर इन्होंने घोटाला किया है, अगर इसको रोल बैक नहीं किया गया तो क्या आने वाले समय में आपका जो रवैया है वो कैसा रहेगा? देखें, हमारे पास तमाम जो भी अवेलेबल हमारे पास इश्यूज रहेंगे, अवेलेबल हमारे पास सोर्सेज होंगे, हम जाएंगे, हम प्लेटफॉर्म थे हमारे पास, हाई कोर्ट भी हमारे लिए खुला है, हम वहां भी जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, हम लोगों के लिए कहीं तक भी जाएंगे। डीसी साहब से बात की है, मुझे उम्मीद है शाम तक डीसी साहब भी इससे कोई ना कोई अपना निर्णय जरूर लेंगे इसके ऊपर, और चेक करेंगे और एक इंक्वायरी कमेटी गठित करेंगे जिसमें इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये तमाम चीजें जो है हमारे पास ऑप्शन खुले हैं, और हम तमाम जायज ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे और इसको नेक्सस को एक्सपोज करेंगे कि ये जो ये नेक्सस बना हुआ है, ये ट्रांसफर नेक्सस जो इन्होंने चलाया है, इसको एक्सपोज करने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी बच्चियां हैं टीचर, उनके लिए, जो हमारे जो बीमार लोग हैं या हमारे फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उनकी भी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। बाकी हमने किसी ऐसे आदमी की वकालत नहीं की है कि जो हटा कटा कहीं ट्रांसफर होकर गया है। जाते हैं कि टीचर मर्द लोग जाएं, लेकिन टीचर्स के लिए जिनके लिए पॉलिसी बनाई गई थी, उन लोगों के साथ ही इन्होंने बता मजाक किया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ ताज़ीम डार साहब, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, ये हरासमेंट पॉलिसी है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि चीफ एजुकेशन ऑफिस रजौरी एक ऐसा अड्डा बन चुका है जो सियासत आए दिन वहाँ पर की जा रही है, और ऐसे लोगों को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है जिनका कोई ना बोलने वाला है, ना ही जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिन लोगों का नहीं है, उन लोगों को सॉफ्ट जोन में जो थे उनको हार्ड जोन में डाल दिया गया, या फिर हार्ड जोन में थे उनको दोबारा से हार्ड जोन में डाल दिया गया। कुछ इस तरह का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो इस तरह की लिस्ट जो निकाली गई है, ये हरासमेंट पॉलिसी जो है, इसे करार दे दिया गया है। और तमाम तर वर्ग के जो लोग हैं, जिन लोगों ने भी इस मामले में आवाज़ उठाई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले को लेकर आला हुक्काम तक ज़रूर जाया जाएगा। अगर किसी भी जगह सुनवाई नहीं होगी तो कोर्ट तक तो ज़रूर जाया जाएगा। लेकिन रजौरी में जो चाचा भतीजा वाद हुआ है, रजौरी में जो अपने ही घरों के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स अच्छी हैं, उन लोगों को अच्छी अच्छी जगहों पर ट्रांसफ़र किया गया है। और जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, जो दूर नहीं जा सकती हैं, जो फिज़िकली चैलेंज्ड लोग हैं, जो माजूर लोग हैं, जो दूर नहीं जा सकते हैं, उन लोगों को फिर से दूर दराज के इलाकों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। पता नहीं किसके दबाव में आकर चीफ एजुकेशन ऑफिस रजौरी में इस तरह के कामकाज आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन समाज के इन तमाम तर लीडरान का, जिनमें ताज़ीम डार साहब ने साफ तौर पर कहा है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर रजौरी से इस मामले में बात करना ना जो है वो उससे अच्छा है कि ना की जाए, क्योंकि वो तो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन आला ऑफिसरान से बात ज़रूर कर दी गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें उम्मीद है कि ज़िला कमिश्नर रजौरी विकास कुंडल साहब इस मामले में मुदाखलत करेंगे और इन जो टीचर्स की ये जो बेसिक और ये जो बर्निंग इश्यूज हैं, इनको जल्द से जल्द हल करेंगे। स्ट्रेट लाइन के लिए रजौरी से आज़ाद।